अस्सलाम वालेकुम क्लास। और टुडेज टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम। ठीक है, अब हमने देखना है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लॉगरिथम फंक्शंस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसका एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद उसी फार्मूले को लेके हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन में वो कह रहा है अ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जी, अब मेरे पास जी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब मेरे पास एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफाइन टू बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर W फॉर विच ए डब्ल्यू इज़ इक्वल टू जी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कोई भी मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा W, ठीक है, यानी ए मेरे पास अगर बेस है और उसकी पावर है W जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो किसके इक्वल आएगी लॉगरिथम में, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही आएगी, यानी x प्लस अयोटा वाई के इक्वल आएगी। सच एज इट इज़ डिनोटेड बाय log z। ठीक है, log z यानी log ऑफ x प्लस अयोटा वाई। इफ़ z इज़ गिवन इन पोलर फॉर्म, हमने पोलर फॉर्म सबसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पोलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, पोलर फॉर्म को सबसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो होती है r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, एस z इज़ इक्वल टू आर ई और उसकी पावर है आई थीटा। अब ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जो मैंने अभी बताई आपको, r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये है आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये होती है जनरल फॉर्म यानी एक्स प्लस अयोटा वाई, और ये होती है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे उसने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। वेयर आर मुझे क्या है, मुझे पता है ये क्या है। आर होता है मॉडुलस, ठीक है, यानी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। थीटा होता है आर्गूमेंट ऑफ जी यानी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो मैं कहूँगी कि आर एंड थीटा आर द रियल नंबर विद आर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन log ऑफ आर प्लस आई थीटा इज़ वन लोगरिथम ऑफ जी। तो ये मेरे पास आएगा, इसे मैं कहूँगी ये क्या है, ये लोगरिथम है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये किस तरह से लोगरिथम है वो हम अब देखते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है जी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जो कि है मेरे पास एक्स प्लस आई अयोटा अयोटा वाई, और ये इसकी जनरल फॉर्म है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है यानी आर इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी आर और बेस ई, और उसकी जो है वो पावर है अयोटा अयोटा थीटा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने वो साइड पे log ले लेना है। अब मैंने किसका log लेना है, जी का। log ऑफ जी मुझे पता है किसके इक्वल है, log ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई के। अब मैं इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकती हूँ, दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी क्योंकि ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेती हूँ। अब क्योंकि ये log है तो log के लिए मैं एक्सपोनेंट वाली वैल्यू लेती हूँ ताकि मैं आंसर इजीली ड्राइव कर सकूँ। तो मैंने लिया log ऑफ आर ई और उसकी पावर अयोटा थीटा। ठीक है, अब क्योंकि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और जब भी दो लोग हमने लिया हो किसी ऐसी वैल्यू का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, ये लॉगरिथम का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा log आर प्लस log ई, और ई की पावर है अयोटा थीटा। ठीक है, अब सबसे स्टूडेंट ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि जो log है वो ई में दिया गया हो तो वो कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, और हम खाली इस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो इसलिए कैंसिल आउट होता है क्योंकि जो log है ना उसकी बेस ऑलरेडी क्या होती है, ई। log की बेस क्या होती है, ई। जब log की बेस ई होती है और उसके साथ भी ई दिया गया होता है तो एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई होती है ना ई के साथ, सिर्फ वो बच जाती है यहाँ पे। तो इसलिए ये देखें, ये कैंसिल आउट हो गए और ये अयोटा और थीटा बच गया और ये log आर बच गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि आर की वैल्यू क्या है, आर मॉडुलस है। ठीक है, जिसको मैं यूँ लिखती हूँ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। थीटा जो है वो क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जी यानी थीटा है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूँगी। ठीक है, जब मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की तो ये मेरे पास बन गया log, और आर की जगह एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस आई थीटा की जगह मैंने पुट किया टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, अब क्योंकि ये अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब क्योंकि ये log में है, log में मुझे पता है कोई भी वैल्यू पावर में आती है तो वो शुरू में आ जाती है। ठीक है, तो ये शुरू में आ गई 1/2 log एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस आई टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये मेरे पास ड्राइव हो गया फॉर्मूला किसका, log एक्स प्लस अयोटा वाई का।
और जो log x प्लस आयोटा y है ये मेरे पास होती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ z। ठीक है, अब हमने प्रिंसिपल वैल्यू तो देख ली, वो ये होती है log x प्लस आयोटा y। जनरल वैल्यू क्या होती है? जब हम जनरल वैल्यू में log को लिखते हैं ना, तो हम log का जो l है ना वो कैपिटल लिखते हैं। जब कैपिटल log x प्लस आयोटा y लिखा होगा तो इसका मतलब ये जनरल वैल्यू होगी। ठीक है, जनरल वैल्यू होगी किसकी? z की। ठीक है, जब हम जनरल वैल्यू में लिखते हैं तो हमें पता है जनरल वैल्यू में जब भी हम लिखते हैं तो हम जो थीटा होता है ना उसमें 2n पाई को ऐड कर देते हैं। 2n पाई को ऐड कर दें तो वो मेरे पास जनरल वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये बन जाएगा log x प्लस आयोटा y 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आयोटा, और बस मैंने क्या किया कि मैंने थीटा में जो कि था tan इनवर्स y ओवर x उसमें मैंने ऐड कर दिया 2n पाई। ठीक है, तो ये है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ x प्लस आयोटा वी एडिड 2n पाई इन थीटा। ये हमने बात कर ली है। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? शो डैट log ऑफ माइनस log ऑफ i किसके इक्वल है? log ऑफ π/2 माइनस आयोटा π/2। अब सबसे पहले मैंने क्या लिया है? log ऑफ i। log ऑफ i ले लेती हूँ सबसे पहले, फिर मैं बाकी क्वेश्चन को सोल्व करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसमें मैंने लिया है log ऑफ i। अभी मैं नेगेटिव भी नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अब log ऑफ i, अब मुझे पता है जो ये है ना आयोटा, ये कौन सा इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ अगर मैंने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, इस फॉर्म में अगर मैंने लिखना हो तो यहाँ पे तो 0 है, y1 है। ठीक है, x 0 है, y1 है, x 0 है, y1 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो यही दोबारा बन जाएगा log i दोबारा बन जाएगा ना, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ log 0 प्लस आयोटा। अब बाय फार्मूला जो हमने अभी फार्मूला निकाला था जो कि था log x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू हाफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x की जगह 0 का स्क्वायर और y की जगह 1, और i ऐसे ही आएगा, आयोटा सॉरी ऐसे ही आएगा tan इनवर्स y की जगह 1 और x की जगह 0। अब इन दोनों का सम मेरे पास क्या आ गया है? 1, और फिर log लिया तो ये वैल्यू आ गई है 0 के इक्वल, और 0 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0 के इक्वल ही आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, अब मुझे पता है 1 डिवाइडेड बाई 0 किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के ऊपर। अब जब मैं tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी लूँगी तो वो किसके इक्वल होता है? π/2 के। तो log i मेरे पास क्या आ गया? आयोटा π/2। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था log ऑफ माइनस log ऑफ i, जबकि मैंने खाली log ऑफ i लिया था क्वेश्चन को ईजियर तरीके से सॉल्व करने के लिए, तो अब मैं पूरी जो है ना लेफ्ट हैंड साइड को लिखूँगी, यानी log ऑफ माइनस log ऑफ i। log i की वैल्यू क्या निकली है? आयोटा π/2। ये मैंने इसके साथ लिख दिया और ये log ऐसे ही रहेगा। अगेन मैं इसके ऊपर वही फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, तो 1/2 log, ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रियल पार्ट मिसिंग है तो रियल की जगह मैंने क्या लिख दिया? 0 स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ यानी π/2, यानी आयोटा के साथ जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो मैंने उसकी जगह लिख लिया माइनस π/2 प्लस आयोटा tan इनवर्स माइनस π/2 डिवाइडेड बाई 0, जो कि इक्वल होता है, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो वो इन्फिनिटी के इक्वल होती है। क्योंकि यहाँ पे माइनस π/2 था इसलिए इन्फिनिटी भी माइनस में आएगी। ठीक है, और ये मेरे पास आएगा, ठीक है, पाई का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या होगा कि log पाई स्क्वायर ओवर 2 था, यहाँ पे पाई स्क्वायर ओवर 4 था, प्लस आयोटा tan इनवर्स नेगेटिव इन्फिनिटी था। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? log π/2 माइनस आयोटा tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब आप लोग सोचे होंगे कि यहाँ पे तो मेरे पास 1/2 था, मैंने वो भी नहीं लिखा, और यहाँ पे पाई स्क्वायर ओवर 4 था, मैंने उसकी जगह π/2 कैसे लिख दिया? ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो पाई स्क्वायर ओवर 4 था इसको यूँ लिख सकती हूँ, ये पाई का स्क्वायर, नीचे 4 था तो 4 आ गया 2 का स्क्वायर। इसका मतलब जो π/2 है ये होल स्क्वायर आ गया ना उसका। और मुझे पता है log में ये जो सामने वाली वैल्यू आती है ये कौन सी होती है? जो मेरे पास एक्सपोनेंट में दी गई होती है। ठीक है, तो मैं इसको अगेन ऊपर ले जाऊँगी तो ये यूँ आ जाएगा 1/2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह गया? π/2, तो मैंने वही π/2 इधर लिख दिया। ठीक है, और मुझे पता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू भी tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? π/2। ये माइनस मेरे पास यहाँ प्लस के साथ जाके माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया log π/2 माइनस आयोटा π/2। ये वही स्टेप है जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको इसके लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया log π/2 माइनस आयोटा π/2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, यानी log ऑफ माइनस log ऑफ i इज इक्वल टू log π/2 माइनस i π/2।
तो हैंस मेरे पास क्वेश्चन प्रूव हो चुका है।